ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यूथ कन्वेंशन से आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि आज़ाद जो रियासत है उसकी अहमियत जानना है तो उन मुल्कों से जाने जहाँ पर आज़ादी की नेमत उनको हासिल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यूथ की बात की है कि हमारी यूथ जो है वो हमें लीड करेगी और हमारी ये कोशिश है कि जो उनका बयानिया है उसको दुरुस्त किया जाए और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हाथों में है। आपका टेक अवे आज के इस खिताब से क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सबसे अच्छी बात की बड़ी मोटिवेटिंग स्पीच थी नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के बारे में और पाकिस्तान में उनकी क्या अहमियत और क्या किरदार हो सकता है ये जिक्र किया गया है। क्योंकि आप ये देखेंगे उन्होंने क्या कि जी मुझे आपकी चमकती आंखों को देख के यकीन हो रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा और मजबूत है आप लोगों के हाथ में। फिर उन्होंने बात की कि देखें आप आज़ाद रियासत में रहने का अहमियत पूछनी है ना तो वो आप पूछें, अगर आप लिबिया इराक ऐसे ममालिक से पूछें तो पता चले कि क्या आज़ादी है। और साथ उसके बाद नंबर 3 उन्होंने बात की है कि सबसे अहम बात यह है कि नौजवानों को मुखातिब करते चीफ ऑफिसर ने ये भी कहा कि आपको एजुकेशन इल्म जो है दूसरों से मुमताज़ और अब बदतर बता देते हैं, बेहतर साबित करता है। और फिर सोशल मीडिया के फितने से दूर रहने की तलकीन की और फिर अवाम को एक फौज पर अवाम का जो हुकूमत का रिश्ता है ना ये मजबूत रखें, इसको मजबूती से पकड़ के रखें ताकि जो दुश्मन कोशिश कर रहे हैं दरार डालने की वो भी इसमें ना कर सके। ये इनका खास तौर पर सच्ची था। और फिर क्या कि ये डिफॉल्ट का बयानिया बहाना जा रहा है, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें हो सके। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है और हम किसी हालत इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि अल्लामा इक़बाल के शेर भी उन्होंने पढ़ा और फिर एंड में उसके बाद उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हर लिहाज से पाकिस्तान तरक्की करे। सही। हारिस नवाज साहब एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका उन्होंने जिक्र किया कि अवाम हुकूमत और फौज के दरमियान जो मजबूत रिश्ता है वही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। हमने देखा कि कन्फ्यूजन्स पैदा की जाती रही कुछ सियासी रहनुमाओं की जानिब से और एक खलीज हमने देखा कि नौजवानों में और हमारे जो इदारे हैं उनमें गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखी। आप समझते हैं कि उनका ये क्लियरली जो खिताब है यूथ के साथ उनको एड्रेस करना और उनको अपने बयानियों को दुरुस्त करने का ये जो पैगाम देना है इससे मदद मिलेगी, यूथ को डायरेक्शन मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी। और साथ उन्होंने फिर फारा चनार के बारे में कहा ये जो फसादात हो रहे हैं, देखें कबाइल को अपने ज़मीनी और जो भी प्रॉब्लम है तनाज़ात है इनको दूर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि काबिल पख्तूनख्वा 22 साल से फौज से मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी में तरक्की देगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा हारिस नवाज साहब, इसमें सोशल मीडिया से मुतालिक भी उन्होंने बात की है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को और ख़ास तौर पे अपनी यूथ को जो सोशल मीडिया का हिजान है उससे दूर रखें। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा फिर जो लेजिस्लेशन है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और जो मादर पिदर आज़ादी है उसके बारे में बात की है कि ऐसी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए जो नौजवानों को गुमराह करे? कैसे एनालाइज करेंगे इस बड़ी क्लियर बात की है उन्होंने। ये कहा कि सोशल मीडिया पे आज़ादी रहेगी ज़्यादा लेकिन एक आपकी लिमिट है, उसको क्रॉस करें। और अगर कोई ऐसी बात भी जो मुल्क के खिलाफ हो रही हो तो फिर आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और उसमें मिल के इस लानत का मुकाबला करें क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। वी ऑलरेडी अंडर 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर के अंदर है। तो चीफ आर्मी साहब आई थिंक इतना मोटिवेटेड था कि आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इस वक्त ये बात की है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गाज़ा, कश्मीर, लीबिया और शाम के अवाम से पूछें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा है जान से दूर रखे। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती असासा नौजवान हैं। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा।
تو جنرل سید عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان سے دور رکھے. ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی صورت بھی پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے آج یوتھ کنونشن سے یہ اہم خطاب کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا بیانیہ بناتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علم ہی انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. آزادی کی اہمیت سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ اگر آزاد ریاست کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے عوام سے پوچھیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان سے دور رکھے. ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے.